सो हेलो एवरीवन, दिस इज वंशवत्स एंड यू आर वाचिंग एडिनोलॉजी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई पॉलिनोमियल्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, लेकिन नाउ इन दिस स्पेसिफिक वीडियो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, विच इज एन अमेजिंग चैप्टर, लेंदी चैप्टर बट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि बहुत ही मजा देने वाला है। ठीक है, बहुत मजे आएंगे अगर इस चैप्टर को समझ लिया जाए, तो इसके बाद कोई इंटरेस्टिंग लगने वाला है नहीं। वैसे है एक और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि जब मैथ्स बनता नहीं है तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो मैथ्स लवर है उनके लिए। अभी तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से, हर एक चीज़ बेसिक से बिल्कुल ज़मीन की गहराई से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच के हम सीधे हर एक चीज़ों को समझेंगे। और अभी तो फिलहाल चैप्टर को की शुरुआत करते हैं मज़े के साथ बिल्कुल। अगर कोई डाउट है पॉलिनोमियल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता सकते हो, कहीं भी बता सकते हो। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑफ कोर्स फॉर द टीन्स ऑफ दिस एज, जो कोई भी हो, 10th में हो, मेरे क्लास में हो 10th में, ये 9th में हो, 8th में हो, पर एक टीन होना चाहिए, 13+। ठीक है, इफ़ एनी वन, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ 13+ होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली 13+ ठीक होता है, क्योंकि 12 में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते लोग, उस टाइम पे खेल कूद में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, सो आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज एंड द अनाउंसमेंट इज दैट पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों में जैसे कि लर्निंग एंड अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आई एम लॉन्चिंग समथिंग वेरी स्पेशल। आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग वेरी स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कंटेंट इन दैट, सो आई विल बी टीचिंग यू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, ठीक है, अलग अलग एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ चीज़ों की, सोर्सेज की वो कोर्सेज रहेंगी। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट आई एम नॉट गोना रिवील इन दिस वीडियो इज़ द प्राइस फॉर दोज कोर्सेज। ठीक है, जो प्राइस है उन कोर्सेज का, दैट वो आपको अचंभित करके रख देगा, वो आपको पूरे ब्रह्मांड में घूम लेना, आपको वैसी कोई प्राइसिंग मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड द कंटेंट, जो कंटेंट डिलीवर होगा वहाँ पर, वो सुपर से भी ऊपर लेवल का होगा, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं, मॉड्यूल्स क्रिएट करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो मज़ा ज़रूर आने वाला है। तो दोज आर इंटरेस्टेड कैन चेक माई वेबसाइट विच इज़ गिवन इन द लिंक, एंड द वेबसाइट्स लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, जो लोग चाहते हैं चेक करना, जो लोग इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, वो जाकर वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। न्यूली मेड वेबसाइट है, जो कि मैंने खुद से डेवलप करी है। किसी को वेबसाइट भी डेवलप करवानी है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वही उसी वेबसाइट से। बाकी अभी मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम सभी ने क्लास 7 से लीनियर इक्वेशंस की कुछ चीज़ें देखना शुरू कर दी थी। हमने क्लास 7 से लीनियर इक्वेशंस की कुछ चीज़ें देखना शुरू कर दी थी। उसके बाद हम क्लास 8 में जब हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, वन वेरिएबल, जब हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम जब 9th में आए तो हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ इन क्लास 10th वी आर गोना स्टडी अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपन लोग क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अपने क्लास 7th 8th 9th 10th 7th 8th 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनके लिए, जैसे कि मैंने बोला कि ज़मीन की गहराई से आसमान के लिए ऊंचाई तक पहुंचेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से अपन लोग, तो वैसे ही मैं बताने वाला हूँ आपको हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन फर्स्टली आप लास्ट चीज से स्टार्ट करो, लास्ट वर्ड से। इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन सुनते ही मन में क्या आता है? नहीं आ रहा है कुछ? मैं बताता हूँ। जब किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वल टू के साइन से इक्वेट करते हैं, जब हम किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू के साइन से इक्वेट करते हैं, तो हम उसे एक इक्वेशन बोलते हैं। जब हम किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को इक्वल टू के साइन से इक्वेट करते हैं, तो हम उसे एक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है,
इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वल टू के साइन से इक्वेट करा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वल टू के साइन से इक्वेट करा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। नाउ मोर स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ लीनियर इक्वेशन, सो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन तो समझ में आ गया, अब लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सी, या फिर 3 + x = 5। यहां पर मैंने क्या लिखा है, 3 + x = 5। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हाउ इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? ये एक लीनियर इक्वेशन कैसे है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है। x की हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो हुआ, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। व्हाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? बिकॉज it's clearly depicted over here that we can only see a single variable which is x. No other variable other than x is written over here. Okay, so ये एक linear equation in one variable हुआ, जो कि हमने क्लास 7 से स्टार्ट कर दिया था। आई गेस 8th में हमने उसके डेप्थ में गए थे अपन, ठीक है। 9th में फिर linear equations in 2 variables आया था। अभी फिलहाल तो linear equation in one variable के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ताकि बेसिक समझ में आ जाए, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में हमें पता चल गया क्या होते हैं। आपके सामने एक जिंदा सबूत, मरा हुआ मुर्दा सबूत भी है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। मुर्दा सबूत है ना यार, नंबर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नंबर तो मरे हुए हैं। नहीं, मतलब मैथ्स लवर के सामने नंबर जिंदा है। बाहर निकल के अपन इनके साथ खेलते हैं यार, रात को सपने आते हैं, ठीक है। 3 + x = 5, 3 + x = 5। यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आप x की कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो? ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हम अगर पता कर लेंगे कि हम यहाँ पर x की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हम लीनियर इक्वेशंस की टोटल कितनी वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस की टोटल कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। मतलब कि x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। x की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे? देखो, x की वैल्यू नहीं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहां पर x की वैल्यू लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल टू बी द सॉल्यूशन कोई भी अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जो x की वैल्यू है फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो है ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब हम ये पता करने वाले हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, एक लीनियर इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल का है, उसमें हम x की कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, या फिर उस इक्वेशन की हम कितनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अगर हम x को यहीं पर रहने दें और 5 यहाँ पर है, 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। काचू दिख नहीं रहा है वो 3 का साइन, तो कुछ काचू है ही नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया गया है, अगर कुछ नहीं, अच्छा देखो एक एग्जाम्पल ले लो। लोग बोलते हैं नॉर्मली कि अगर 3 मतलब किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं आया सामने में तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। जब तक आपको कोई दोषित नहीं करता है किसी बात से, तब तक आप नेगेटिव होते हो क्या? आप तो खुद में बहुत सही हो, आप खुद में बहुत सही हो, लेकिन जब कोई आता है और आपको किसी बात के लिए दोषित करता है तो अब आप नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। तो आप नॉर्मली पहले से क्या रहते हो? पॉजिटिव रहते हो। तो आप पहले से क्या रहते हो? पॉजिटिव पर्सन रहते हो, पॉजिटिव इंसान रहते हो, ठीक है। और आप पॉजिटिविटी शो करते हो, पर वो आपके अंदर पॉजिटिविटी है पर वो हिडन है, क्योंकि आप शांत व्यक्ति हो, जो समझना समझ लो। तो उसी तरीके से
जब कोई साइन ना रहे किसी भी नंबर के सामने तो उसे हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर x का साइन क्या है, प्लस, तो 5 यहीं पे रहेगा, प्लस इधर आके क्या हो जाता है माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ वी कैन सी दैट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज 2। द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2। अब आप बताओ क्या हम x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? क्या हम x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा ये? मतलब कि क्या अगर हम 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। जब भी कोई इक्वेशन किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि समझ जाओ, मतलब कि x की वैल्यू जो 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रही है, यानी कि 2 क्या है, यानी कि ये 2 क्या है, 2 is the solution of the equation 3 + x is equals to 5. 2 is the solution for the equation 3 + x is equal to 5. 2 is the solution for the equation 3 + x is equal to 5. ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू रख के 5 ला सकते हो? क्या आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू रख के 5 ला सकते हो? क्या आप यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू को रख के 5 ला सकते हो? क्या आप यहाँ पर कोई एक दूसरी वैल्यू रख के 5 ला सकते हो? सो द आंसर इज नो। आप कुछ भी कर लो, आप x के जगह पर 2 के अलावा कुछ और रखोगे तो 5 नहीं आएगा, आप चेक कर लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप x की जगह पे कुछ और रखोगे, 2 नहीं रखोगे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू मतलब जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जो हम क्या बोल सकते हैं, तो अब अपन अब क्या बोल सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इस चैप्टर से एसोसिएटेड नहीं है, बट दोज हु डोंट नो द बेसिक्स कांट गो अप, ठीक है। तो फिर से वही डायलॉग, जमीन की गहराइयों से आसमान की ऊंचाई तो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और दूसरी वैल्यू नहीं ला सकते x की, यानी कि x की सिर्फ एक वैल्यू है, यानी कि x की सिर्फ एक वैल्यू है। तो अगर मान लो अब हमने एग्जांपल देख लिया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव? हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन एन इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव? हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव? एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? एक लीनियर इक्वेशन जो कि सिर्फ एक वेरिएबल से मिलकर बना है, एक लीनियर इक्वेशन जो कि सिर्फ एक वेरिएबल से मिलकर बना है, उसके टोटल कितने वैल्यूज हो सकते हैं? सो द आंसर दैट विल कम फ्रॉम योर अच्छे मुखड़ों से, वो होगा 1। सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। डन है, ये बात समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कुछ चीज़ें देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कुछ चीज़ें देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है, वो किस फॉर्म में होता है? उसका जनरल फॉर्म क्या है? अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ax + b = 0, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल का है, उसका जो जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax + b = 0। ax + b = 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ax + b = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया? अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? मतलब ये 0 तो दिस इज जस्ट फॉर बुझाने के लिए नहीं, ठीक है। इसको अगर हम पलट दें, x + 3 = 5, हमने कोई गुनाह भी नहीं करा और हमने इसे जनरल फॉर्म में लिख दिया। कैसे? यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x ax + b हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। b हमेशा क्या होगी? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो a है, अगर वो 0 हो गया, यानी कि जो a है, अगर वो 0 है, यानी कि जो a है, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट a है, वो अगर 0 है तो हमारा क्या आएगा? 0 × x + 3 = 5। तो 0 × x 0 और 0 + 3 = 5, तो 3 = 5। क्या ये एक सही स्टेटमेंट है? क्या ये एक सही स्टेटमेंट है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। इसलिए देयर इज अ रूल
कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती है। यानी कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है, या फिर कोई भी वेरिएबल जो है, या फिर कोई भी वेरिएबल है, कोई भी दूसरा है कोई वेरिएबल है, जैसे अगर यहाँ एक्स की जगह पे वाई होता तो वाई का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता, जेड का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता। यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए ही अगर जीरो हो गया और यहाँ पर कोई और वैल्यू है और यहाँ पर कोई और वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज अलग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर ऐसे ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो यहाँ पर एक्स रहेगा, तो दिमाग में ये संतुष्टि रहेगी कि एक्स की कोई वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी और यहाँ पर ए और बी जो है, और यहाँ पर ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। जाहिर सी बात है रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड दिस नंबर, दीज काइंड ऑफ नंबर्स कैन नॉट एग्जिस्ट एंड डोंट एग्जिस्ट, सो दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। सो ये क्या हो गया, ये सारे जो नंबर्स हैं ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम ओनली वन सॉल्यूशन, मैक्सिमम वन सॉल्यूशन हो सकता है, मैक्सिमम वन सॉल्यूशन हो सकता है। ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, जहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। आई टोल्ड यू द स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद ए और बी जो हैं, ए और बी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, रियल नंबर के बेटे भतीजे चाचा जो भी कह लो वो हैं, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये आप लिख लो। ठीक है, ये आप लिख लो, तब तक मैं पानी का एएसएमआर करता हूँ। ओ भाई साहब, मार करवा गिर गया हो, मार कर गिर गया है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अपन लोग आएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, खौफ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का होता है। अब देखो, नाउ यू कैन गेट एन आइडिया। ठीक है, देखो जब अगर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं पता होगा बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, अब मुझे पता है। ठीक है, मैंने दोस्त लोग भी हैं ऐसे, सो होते हैं बहुत सारे जिन्हें नहीं पता होता है, तो उनके लिए आई टोल्ड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, अब आएंगे तो उन्हें अभी आइडिया लग जाएगा कि क्या होते हैं। मैंने ये भी बता दिया वेरिएबल। अब आएंगे इस पे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक ऐसे इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, मैक्सिमम टू वेरिएबल्स। मैक्सिमम वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो से ज्यादा नहीं हो सकते वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जब भाई मेरे नाम ही इसमें 2 आ रहा है तो 2 से ज्यादा कैसे हो सके है, नहीं हो सके है ना, नहीं हो सके। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखते हैं हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में क्या देखा था। सबसे पहले सॉल्यूशंस कितने होते हैं, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू निकालने देखी थी हमने कि कितनी वैल्यू आ सकती है वेरिएबल की, उस एक वेरिएबल की कितनी वैल्यू आ सकती है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में।
अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये भी हम एक एग्जांपल्स देखेंगे एज वी सॉ इन द प्रीवियस वन, ठीक है। लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पर सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का क्या मतलब हुआ, यहां पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब कि हम जो ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं वही ऑपरेटर्स की जगह, वही ऑपरेटर्स पे x और y की वैल्यू को पुट करें तो 10 आ जाए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या करना, सेटिस्फाई करना। तो कितने बार सेटिस्फाई कर सकती है, मतलब कितने ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन है जिनके टू वेरिएबल्स हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने क्या हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। गाइस मुझे लगा छिपकली गिरेगी इसलिए मैं देख रहा था, ठीक है। x है y है, x है y है, दिमाग में सोचो किन दो नंबर्स को ऐड करके आप 10 ला सकते हो। सबसे इजीएस्ट 5 और 5 क्या होता है 10। तो आप ऐसे मत लिखो, आप लिखो x और y की वैल्यूज, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9। अब देखते जाओ आप, देखते जाओ आपको परेशान कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, ये तो हो गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, हम्म 15, ठीक है। 15 माइनस 5, अभी लिखते जाऊंगा मैं, अभी मैं लिखते जाऊंगा तो कलयुग भी बीत जाएगा, कल की भी आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होंगी श्योर। यानी कि x की और y की, x की और y की ऐसी वैल्यूज़ जो 10 लेकर आएँ, x की और y की ऐसी वैल्यूज़ जो ऐड करने पे 10 लेकर आएँ, वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, आपके सोच से परे। 5 और 5 10, 4 और 6 10, 3 7 10, 2 8 10, ऐड करें अभी 9 1 10, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 15 और -5। अब यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा कि -5 कहाँ से आया, जब यहाँ पर एडिशन है। हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें y और x की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। हमें y और x की वैल्यू से मतलब है जो कि 10 लेकर आए, बीच का साइन। अब देखो आप सिंपल सी बात देखो, x की जगह पर 15 लिखा मैंने, फिर प्लस लिख दिया, अब ब्रैकेट लगा के -5 लिख रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है, हो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, अभी भी 10 ही आएगा। ये तो प्लस ही कर रहे हैं ना, 15 में -5 जोड़ रहे हैं, 15 में -5 जोड़ रहे हैं, 15 में -5 जोड़ रहे हैं, तो अभी भी जोड़ ही रहे हैं। तो वैसे करते करते इतने सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, इतनी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इतनी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और एक और बात बताता हूँ, नेगेटिव ही मतलब नेगेटिव नंबर्स को लेकर ही ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव नंबर्स को लेकर ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव नंबर्स को लेकर ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। इसको लेकर शायद, इसको लेकर कम वैल्यूज़ आएँ, इसको लेकर कम वैल्यूज़ आएँ, इसको लेकर कम वैल्यूज़ आएँ। इसको पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो कम वैल्यूज़ आएंगी, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे
तो ज़्यादा वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर कहाँ से है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है, मैक्सिमम वन सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है, 2 सॉल्यूशंस होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था यहाँ पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था यहाँ पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था यहाँ पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था यहाँ पर। अब देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है 0, कुछ और भी हो सकता है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता है हमें, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ आया? डन। पर लिमिटेशंस आप देखो, a can be equal to 0, b can be equal to 0, बट परंतु आ गया, क्या आया कि a कैन बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर हो सकता है, a 0 के बराबर हो सकता है, b भी 0 के बराबर हो सकता है, b भी 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a और b एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन a और b एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग मच क्लियरली, ठीक है। तो लेते हैं 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर a 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ पर क्या बोला, a 0 हो सकता है, ठीक है, a 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है। अब आप देखो क्या है कि यहाँ पर आप 0x भी तो लिख सकते हो। अगर यहाँ पर a की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब कि a की कोई, देखो आप बोलोगे कि अभी तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 0x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 0x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर अगर हम b को 0 कर दें तो ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप देखो अगर हम इन दोनों को 0 कर दें, तो 0x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें अगर नेगलेक्ट भी कर देते हैं, अगर हम इन्हें भूल भी जाते हैं, नेगलेक्ट भी करते हैं, मतलब हमने तो बस दिखाने के लिए लिख दिया, दोनों को 0 कर दिया, दिखाने के लिए लिख दिया, तो 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 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 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आप बोल रहे कि तो या फिर यहाँ पर क्या, तो फिर यहाँ का क्या, आप देखो अगर हम इसे नेगलेक्ट करें, हमने लिखा तो पर नेगलेक्ट करें अगर इसे, तो क्या होगा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल देख सकते हैं, और एक वेरिएबल अगर है तो वो सहारा बना हुआ है 6 के लिए कि 6 0 के बराबर नहीं है, 6 0 के बराबर नहीं है, वो एक सहारा बना हुआ है उसके लिए, 5x प्लस 6 इक्वल 0। जस्ट फॉर अपीयरेंस हमने ये बना दिया, ठीक है, जस्ट फॉर अपीयरेंस हमने ये बना दिया। क्या हो जाएगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 0 के बराबर नहीं है, लेकिन हमने बस अपीयरेंस के लिए इसे ऐसे लिख दिया है, ठीक है, वो समझने के लिए। इसलिए हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कैसे था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कैसे था, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें क्या बोला था कि एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी हमने थेथर टाइप a को 0 मान लिया, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 को सहारा देने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल भी नहीं है। अगर यहाँ पर 3 को सहारा देने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल होता, अगर यहाँ पर 3 को सहारा देने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल होता, ठीक है, तो वो क्या होता, तब हम उसे सह सकते थे, तब 3 इज इक्वल टू 0 नहीं आता, क्योंकि उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती उस टाइम पे, ठीक है, तब क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि मान लो ये है, जैसे कि मान लो ये है, अगर यहाँ पर कोई एक वेरिएबल है ही, 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 तो क्या होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। आप समझो, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर या फिर कोई दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। लेकिन जब एक वेरिएबल जैसे कि एक वेरिएबल जैसे मान लो 3x इज इक्वल टू 0 है, जब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, जब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, जब एक वेरिएबल के साथ एक नंबर कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सोच सकते हो ये कि 3 की वैल्यू 5 रखें, x की वैल्यू 5 रखेंगे हम, मतलब कि 15 आ सकता है। अगर यहाँ पर बस ये ऐसे होता तो 3 इक्वल टू 15 नहीं है पॉसिबल, तो यहाँ पर हम बस सहारा देने के लिए 0y लिख सकते हैं, यानी कि a 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक बार में 0 नहीं हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों एक बार में 0 हो जाएंगे तो 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर एक एक करके 0 है तो मान लो ये 0 है, तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, 5x प्लस क्या दिया हुआ है, 6 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल है सहारा देने के लिए, कि वेरिएबल पे कुछ ऐसी वैल्यू डालेंगे, और फिर जब इन दोनों को में कुछ ऑपरेशन करें तो ये 0 आ जाएगा सहारा। फिर यहाँ पर 0x प्लस 3y प्लस 6, यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू डालें जिसको कि करने के बाद ये 0 आ जाएगा, मतलब कि -2, यहाँ पर y की वैल्यू -2 होगी, अगर होगी तो ये -6 हो जाएगा, 3 इंटू -2 -6, तो -6 और +6 क्या होता है, 0 होता है, तो 0। लेकिन अगर दोनों ही 0 कर देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू दूसरे किसी और कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में a की वैल्यू भी 0 हो सकती है, b की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन a और b की वैल्यू दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत थोड़ा मोड़ा लंबा चला गया होगा वीडियोस, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, आपको बस दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो आई होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एडनोलॉजी पॉइंट एंड बाय बाय।